दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं कि सम और विषम संख्या क्या होती है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बताया है। तो अगर आप भाज्य और अभाज्य संख्या नहीं पहचान पाते तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लें। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सम और विषम संख्या क्या होती है। सम संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इनको इवन नंबर्स। तो सम संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, यानी कि वे संख्याएं जिनमें दो से पूरा पूरा भाग चला जाता है वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। देखेंगे जैसे जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं दो, लिख लेते हैं दो। अब देखो ये दो है, ये दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, इसलिए दो भी क्या है, दो है सम संख्या। फिर इसके बाद हम लोग लेते हैं चार। अब चार में भी दो से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए चार भी क्या है, चार भी सम संख्या है। फिर लेते हैं छः। अब देखो छः में भी क्या होगा कि दो से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, दो तीन छः, तो ये छः भी क्या है, सम संख्या है। और आठ लिख लेते हैं, आठ में भी दो से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी शेषफल केवल जीरो बचेगा, तो ये आठ भी क्या है, सम संख्या है। इसी तरह 10 लिख लेंगे और इसी तरीके से अब आप लिख लेना। तो सम संख्या क्या होती है आपकी समझ में आ गया होगा। देखो सम संख्या पहचानने का एक तरीका और है कि अगर अगर किसी संख्या के अंत में जीरो आ जाए, दो आ जाए, चार आ जाए, छः आ जाए और आठ आ जाए, वो सब सम संख्याएं होंगी, क्योंकि वो सब दो से विभाजित हो जाएंगी। तो मान लो आपको बड़ी संख्या कोई मिल जाती है इस तरीके से कि आठ, तीन, पाँच, छः, नौ, चार। अब आप इसमें दो से भाग लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सम संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप अंत में देखेंगे कि इनमें से कोई एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चार आ रहा है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, ये सम संख्या हो जाएगा। आप देखकर ही बता देंगे ये सम संख्या है कि नहीं है, तो भाग लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सम संख्या आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, यानी कि जिनमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो विषम संख्या कहलाती है। इनको भी समझ लेते हैं। जैसे जैसे कि एक हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, नौ हो गया, ये सब विषम संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, भाग जाएगा दशमलव में, फिर कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो विषम संख्या भी आपकी समझ में आ गया होगा कि जिनमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो अब यही पहचान यहाँ पर भी आपकी काम आएगी। अगर आप सम संख्या पहचान गए, अगर वो सम संख्या है तो ठीक है, अगर सम संख्या नहीं है तो फिर वो कौन सी संख्या हो जाएगी, फिर वो विषम संख्या हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर छोटे नंबर है तो आप बता दोगे कि ये विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पर भी आपको बड़े नंबर से मिल जाते हैं, आठ, तीन, पाँच, एक, तीन, नौ और तीन। अगर ऐसी संख्या आपको मिल गई, आपसे पूछा जाए कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप लास्ट में जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर कि इन्हीं में से कोई एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इनमें से कोई भी एक नहीं आ रहा है, तो मतलब ये सम संख्या नहीं होगी। अगर ये सम संख्या नहीं है तो फिर ये विषम संख्या होगी। तो सम और विषम संख्या आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।